1%, ऐसे ऐसे कुछ लोग हैं और ये अपने फील्ड के महारथी हैं, महारथी। चाहे वो रतन टाटा हो, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे वो आनंद महिंद्रा हो, चाहे वो सुनील भारती मित्तल हो एयरटेल के मालिक, चाहे वो बायोकॉन की किरण शव मजूमदार हो, चाहे वो दीपक पारेख हो एचडीएफसी बैंक के जो हेड है, या ये अलग अलग और बहुत सारे बिजनेस टाइकून हो सकते हैं, कुमार मंगलम बिरला हैं, ये सब टाइकून हैं। और ये सब लोगों ने एक ही काम किया पूरी जिंदगी। मतलब ये जितने भी अमीर लोग हैं ये एक बात को जान गए कि अगर जिंदगी में अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जब ये मुकेश अंबानी रिलायंस जियो लेकर के आए और इन्होंने फ्री लोगों को कनेक्शन देना शुरू किया, आपको याद होगा कि एकदम से भूचाल सा आ गया था ये कि ये क्या हुआ। पहले तो मैं आपको बताऊं, 1 महीने तक तो मैंने लिया ही नहीं था कनेक्शन। मैंने कहा यार फ्री में कनेक्शन कोई कैसे ले सकता, कोई ना कोई चक्कर होगा। और 1 महीने तो इस चक्कर में लेट हो गया मैं, मतलब 1 महीने या और उससे और कुछ ज्यादा की बात होगी, शायद 3 महीने तक मैंने नहीं लिया था कनेक्शन, क्योंकि मेरा एयरटेल का बढ़िया चल रहा था और एयरटेल की सर्विस भी अच्छी थी, तो कुछ ये भी नहीं था कि भाई पता नहीं क्या होगा। पर 3 महीने के बाद फिर हमने ले लिया कनेक्शन, मैंने कहा चलो ले लेते हैं। मतलब आप सोचिए कि एक आदमी फ्री कनेक्शन दे रहा है, उसको भी लोगों ने हाथों हाथ नहीं लिया। पहली चीज तो ये समझने की है इस घटना में। जब हम इतना अच्छा प्लान देते हैं और आपको लगता है कि कई बार लोग रेस्पॉन्ड नहीं करते, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लोग पहली बात तो विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा हो सकता है, नंबर 1। क्योंकि जब रिलायंस ने फ्री कनेक्शन दिया और मतलब कुछ भी नहीं ले रहा वो तो, और कह रहा है कि भाई आप फ्री में फोन चलाओ, फ्री में डाटा चलाओ। उस टाइम डाटा मैं खरीदता था तकरीबन 300 रुपए का 1 GB आता था, जिससे हम 1 महीने व्हाट्सएप का खर्चा चलाते थे। मतलब 300 रुपए में 1 GB डाटा आता था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। जो आपको आज 1.5 GB कम पड़ता है ना एक दिन में, वो 1 महीने चलता था 1 GB, और उसमें से भी बच जाता था। क्योंकि हम सारी ना तो वीडियो को खोलते थे, ना सारे उनको खोलते थे, और जो लोग भेजते भी थे उनको भी डाटा खर्च होता था, तो लोग फालतू भेजते भी नहीं थे। ये तो अब चलने लगा है इतना, जब ये जियो आने के बाद से। इसमें लर्निंग ये है, इसमें सीखने वाली बात ये है कि अगर फ्री भी चीज दी जाए किसी को तो भी लोग शक ही करते हैं। लोगों का काम शक करना है। लेकिन अगर आप सही हैं तो लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरी बात इसके अंदर टीचिंग ही है। मतलब रिलायंस सही था तो फिर लोग उस पर धीरे धीरे विश्वास करने लगे, जैसे मैंने 3 महीने बाद किया। अब आप सोचिए कि मेरे जैसे व्यक्ति ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि कितना महीने था, पर मैंने काफी लेट किया था। जब मेरे कई दोस्तों ने ले लिया और उन्होंने जब मुझे ये कहा कि यार बढ़िया है यार, तो क्यों नहीं लिया तेने अभी तक, 2 सिम हो जाएंगी, एयरटेल तो है ही, 2 नंबर हो जाएंगे, एक जियो जियो रख लो फ्री वाला। और वो जो फ्री वाला था, कब वो एयरटेल हमारा बाहर हो गया और ये फ्री वाला ही हमारा मेन हो गया, ये हमें पता ही नहीं चला। उस वक्त भी दिमाग में लोगों की एक चीज आई होगी कि यार ये मुकेश अंबानी पागल हो गया है क्या। मतलब फ्री लोगों को यार 1 साल तक फ्री बात करो। वो वो नेटवर्क बना रहा था। वो क्या कर रहा था, नेटवर्क बना रहा था। समझदार व्यक्ति है, नेटवर्क बनाया था। और नेटवर्क बनाने में पैसा लगता है, अरबों खरबों रुपए लगा नेटवर्क बनाने में। ये खाली लोगों को जोड़ने में, उनको सिम देने में। अब आप सोचोगे इसमें क्या, कौन सी अकलमंदी है। मतलब ऐसा कौन बेवकूफ आदमी होगा कि मतलब फ्री फ्री डाटा, फ्री ये। मैं आपको आज एक वो वो बात बता देता हूं जो आज से सैकड़ों साल पहले हुई थी और आज हमारी सबकी जिंदगी का हिस्सा है। जब अंग्रेज यहाँ पे आए थे तो उस वक्त तक चाय नहीं थी हिंदुस्तान में। अगर आप किसी घर जाते हो तो कोई दूध, छाछ, दही, महेरी, ऐसी चीजों से, या कोई सबसे पहले तो गुड़ और पानी, मतलब
कोई भी जाता था जल और गुड़, इससे आदमी का स्वागत होता था। फिर अगर कोई ज्यादा बात है तो खाना खा लो, या दूध लस्सी छाछ जो भी है वो अवेलेबल होती थी, उससे लोगों का सम्मान किया जाता था। ये जब चाय आई तो चाय को लोगों ने पसंद नहीं किया। जैसा कि किसी भी चीज के जब कोई चीज शुरू में आती है उसके साथ होता है, वैसे ही चाय के साथ भी हुआ। अंग्रेज चाय पीते थे और हिंदुस्तान के लोगों को वो चाय कड़वी कड़वी लगती थी। यार ये कड़वी कड़वी चीज में क्या क्या फायदा। अंग्रेज तो ब्लैक टी पीते थे, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्री चाय पिलाना शुरू किया और ये बताना शुरू किया कि पढ़े लिखे लोग चाय पीते हैं, समझदार लोग चाय पीते हैं, ऐसा भाव लोगों में भरना शुरू किया और ये फ्री चाय पीना शुरू किया। तो इंडियन लोगों की बस की वो चाय पीने की नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, उसमें दूध मिला दिया और साला चीनी मिला दी, फिर किसी ने कूट के अदरक भी डाल दी। इससे ये इंडियन टी बनी। आप पूरे वर्ल्ड में जाओगे, मैं बहुत सारे कंट्री में गया हूँ, कहीं भी ये जो जैसे चाय हम पीते हैं ऐसे चाय कोई नहीं पीता, सब पानी में वो गर्म पानी में वो डालते हैं और उसको पीते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि इंडियन टी इतनी फेमस हुई कि लोग पूरे वर्ल्ड में अब इसकी तरफ भी आने लगे। इस तरीके से भी चाय बनने लगी है कई सारे कंट्री में, कई सारे लोग इसको भी पसंद करने लगे। कहानी में पॉइंट ये है कि जिस चाय को लोग पीना पसंद नहीं करते थे, लोगों को कड़वी लगती थी, मतलब चाय में क्या स्वाद था, कुछ नहीं था। जब अगर आप पहली बार कोई चाय पिए तो उसमें क्या क्या स्वाद है। जैसे कोई आदमी शराब पीता है तो उसमें शराब में साला क्या स्वाद है, उसमें वो कड़वी कड़वी और तीखी तीखी ऐसे जो चीज है वो गले को काटेगी, उसमें क्या स्वाद है। लेकिन जब धीरे 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 कुछ सालों के अंदर फ्री दे दे के, फ्री पिला पिला के, फ्री पिला पिला के, फ्री पिला पिला के उनको नेटवर्क बना लिया। अंग्रेजों ने चाय पीने वालों का एक नेटवर्क बना लिया। अब जब फ्री पिला देते हैं तो फिर आदमी खरीद के भी पीने लगता है। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने वो नशेड़ी लोगों को देखो, स्मैक्ची, वो किसी को ले लेंगे अपने लपेटे में, उसको फ्री पिलाएंगे, फ्री कुछ दिन तक फ्री पिलाएंगे, उसके बाद वो साला खुद खरीद के पिएगा, खुद खरीद के पिएगा। जितने भी नशेड़ी स्मैक्ची नशेबाज जो लोग हैं वैसे ही हुए, पहले किसी ने उनको फ्री में पिलाई, ऐसे ही इसने डाटा में फ्री में पिलाया, पहले फ्री में पिलाया, हमें पड़ गई इसकी आदत, और फिर इसने लगाया छोटा सा शुल्क। आपने देखा शुरुआत में कुछ 150 रुपए में 3 महीने के लिए चार्ज होता था, 150 रुपए में। वो 150 से कब 300 हो गया, कब 350 हो गया, लेकिन ये 350, 400, 500 भी कुछ ज्यादा नहीं है 3 महीने के लिए, क्योंकि आज से कई साल पहले हम इससे ज्यादा पेमेंट किया करते थे। लेकिन उसने पहले नेटवर्क बनाया करोड़ों लोगों का, और इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया, इतना बड़ा नेटवर्क बना लिया कि आज किसी भी कंपनी का नहीं है। इस सारे खेल को चलते हुए तकरीबन तीन साल के करीब तो हो गए, 3-4 साल हो गए जियो को चलते हुए। 3-4 साल में जियो ने इतना तगड़ा नेटवर्क बना लिया, इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बना लिया कि पूरे हिंदुस्तान में जो एयरटेल और जो बाकी जितनी भी कंपनियां हैं पिछले 15-20 साल में भी नहीं बना पाई। लेकिन इसके लिए उसने खर्चा किया। आप समझिए कि नेटवर्क बनाना कितनी बड़ी बात है कि उसके लिए खर्चा भी करना पड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं। आपको जान के आज भी आश्चर्य होगा कि रिलायंस जियो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है अभी। रिलायंस जियो आज 3-4 साल के बाद भी हो सकता है कि एट पार हो आज की डेट में, मतलब माइनस प्लस करके बराबर हो, लेकिन अभी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं हुई है, अभी कोई हैवी प्रॉफिट कंपनी नहीं हुई है। लेकिन ऐसी कंपनी में मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक, गूगल जबरदस्त तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, जबरदस्त तरीके से। उन्होंने रिलायंस ग्रुप में नहीं किया है, समझिए आप जरा, उन्होंने जियो में किया है। रिलायंस का जो पेट्रोलियम है और बहुत सारे बिजनेस है रिलायंस के, उसमें नहीं किया है उन्होंने इन्वेस्टमेंट, उन्होंने इसमें किया। और कब किया? कोरोना काल में किया। देखिए आप मजेदार बात, जब लोगों के बिजनेस ठप हो रहे थे, जब लोगों के बिजनेस बंद हो रहे थे, जब लोगों के बिजनेस कम हो रहे थे, ऐसी परिस्थिति में रिलायंस जियो में बाहर की कंपनियां, और ये 2 नाम मैंने लिए, और भी थे, एक कौन सा ग्लोबल थी, एस्ट्राजेनेका ग्लोबल, बहुत सारी कंपनियों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया।
और रिलायंस ग्रुप पूरा डेट फ्री हो गया। मतलब अब रिलायंस के ऊपर कोई कर्जा नहीं है भारत सरकार का, सारा पैसा चुका दिया टोटल 100%। और अभी उसके पास खुद के पास बैलेंस है, मतलब अपना खुद का जो, उसके बाद भी पैसा बच रहा है। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि रिलायंस ने करोड़ों अरबों खरबों रुपए सालों तक मेहनत करके इतना बड़ा नेटवर्क बनाया। अब इस नेटवर्क पे लगाया फीस, क्या लगाया? 6 पैसे, 6 पैसे फीस लगाया। आपको जब 2 पैसे 4 पैसे 6 पैसे आते हैं, 10 पैसे आते हैं, 20 पैसे आते हैं रिचार्ज के ऊपर, तो आपको लगता है ये क्या है, कुछ नहीं है। लेकिन मुकेश अंबानी को क्या लगता है, ये क्या है 6 पैसे। मतलब 6 पैसे मुकेश अंबानी के लिए, जो दुनिया का सबसे अमीर चौथा व्यक्ति बन चुका। इस कोरोना काल में लोग जहां रो रहे थे, वहां मुकेश अंबानी इस दुनिया का जो 10वां अमीर व्यक्ति था, 10वां या उससे भी ज्यादा था कुछ, आज वो चौथा सबसे अमीर व्यक्ति है दुनिया, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति। आप सोचो, लोग रो रहे हैं, लोग रो रहे हैं कि कोरोना आ गया, बिजनेस ठप हो गया। ज्यादातर लोगों के 80-90% लोगों के बिजनेस रियली में ही डाउन। 1% ऐसे हैं, कल ही मैं डाटा देख रहा था, 1% ऐसे हैं पूरे इंडिया में जिनका इनकम बढ़ा है। कौन होंगे ये 1% लोग? ये वही हैं जो डिजिटल पे काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये जो डिजिटल क्रांति होनी है, ये 2025 तक होनी थी। ये जून पहले भी था, ये कोरोना से पहले भी जून था। ये डिजिटल क्रांति चल ही रही थी, कोरोना से पहले भी चल रही थी। ये जो डिजिटल क्रांति होनी थी, जो नेचुरल वे में होनी थी, ये 2024-25 तक होती पूरी। ये अभी क्या हुआ है कि समय से पहले हो गई है, 2020 में शुरू हो गई ये क्रांति जबरदस्त तरीके से। ये 2025 तक जाना था, उसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई है। बस लोगों को डिजिटल तो जाना था, लेकिन इसको धीरे धीरे शिफ्ट होते, धीरे धीरे समझ में आता। अब चूंकि कोरोना के कारण अचानक से ये हुआ, तो बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। लेकिन कुछ होशियार, सूझबूझ वाले, शातिर, चालाक, इंटेलिजेंट लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हमें डिजिटल पे मूव होना पड़ेगा। वो आज भी भागवत के प्लान दिखाने में ही विश्वास करते हैं। अभी आज की डेट में मैं सुबह 7 बजे बात कर रहा हूँ आपसे, और 785 लोगों से, 485 लोगों से एक साथ बात कर रहा हूँ। क्या ये फिजिकली पॉसिबल था किसी भी हालत में? क्या इसको करने के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं होते लोगों के? आना जाना, टिकट, ये वो, मेरा एक दिन पहले पहुंचना, प्रोग्राम वहां पे लेना, मतलब कितना खर्चा होता है। ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, इनसे हमें निष्कर्ष निकालना चाहिए, विजन भी होना चाहिए, विजन समझना चाहिए, विजन फ्यूचर में क्या होने वाला है। ये पूरा का पूरा जो सीन है, पूरा का पूरा जो सीन है, ये डिजिटल में कन्वर्ट होने वाला है। इस बात को मार्क जुकरबर्ग समझता है, आप नहीं समझते। जो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है वो समझता है। गूगल, जो दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से पहले 10 आदमियों में, वो समझता है। जेफ बेजोस समझता है, मुकेश अंबानी समझता है, जितने भी टाइकून्स हैं, जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, वो सब समझते हैं कि फ्यूचर क्या है। यही बात समझ चुके हैं अभिषेक कुमार बर्मन जी। इन्होंने इसको जो लाए थे, ये जो कंपनी है 2025 पे आनी थी शबाब में। ये कोरोना की वजह से क्या हो गया कि इसकी स्पीड इतनी फास्ट हो गई है, और जितनी स्पीड इसकी फास्ट होती जा रही है, उतना ही कंपनी पे लोड भी बढ़ता जा रहा है। उनको भी इन सारी चीजों को मैच करने में तकलीफ हो रही है, कोशिश कर रहे हैं पूरा तरीके से इसको मैच करने की। आपकी जो रिक्वायरमेंट है, ये जो आज की डेट में जो नेक्स्ट वीक की रिक्वायरमेंट है टीम की, इसको मैच करने की कोशिश हो रही है। इतनी ग्रोथ की उम्मीद नहीं थी,
ये जूम पहले भी था, लेकिन आज जूम को सब जानते हैं, आज जूम को बहुत सारे लोग जानते हैं। आज जूम तो साल, 1.5 साल 2 साल पहले से है जूम तो। लेकिन जूम की प्रासंगिकता, जूम की उपयोगिता इस कोरोना काल में इतनी बढ़ी क्योंकि ऑनलाइन मजबूरी हो गया। अभी हम शिफ्ट हुए मजबूरी में, लेकिन कुछ लोग इस ऑनलाइन बिजनेस में विजन के साथ शिफ्ट हो गए थे पहले ही। उनमें से ही आप हैं, उनमें से ही अभिषेक कुमार वर्मा। अभी 1 मिनट का थोड़ा डिस्टरबेंस है, मैं ये गाड़ी को चल, 1 मिनट। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अमीर लोग नेटवर्क बनाने पर ध्यान देते हैं। रिलायंस ने अरबों खरबों में जो नेटवर्क बनाया, आप जब उसी नेटवर्क को बना रहे हैं तो उसके पैसे ले रहे हैं। देखिए अब मजेदार बात, रिलायंस ने जब नेटवर्क बनाया तो उसको पैसा खर्चा करना पड़ा, आज तक अभी तक प्रॉफिट में नहीं आया। उस कंपनी में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए आप, जो कंपनी अभी लॉस में है उसके शेयर खरीदने की, उसमें इन्वेस्ट करने की होड़ मची है पूरी दुनिया में। इतने महंगे भावों पे उसको खरीदा जा रहा है, जो मार्केट उसकी वैल्यू है उससे कई गुना प्रीमियम पे, कई गुना। मान लो मार्केट में उसका वैल्यू 100 रुपए है तो उसको 500 रुपए में खरीदा जा रहा है। इसलिए खरीदा जा रहा है 500 रुपए में कि फ्यूचर में उनको लगता है कि आने वाले 5 साल 10 साल, क्योंकि ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जितने भी बड़े लोग होते हैं, जितने भी अमीर लोग हैं, इनकी प्लानिंग बहुत लंबी होती है। चाइना 100 साल की प्लानिंग पे काम करता है, अमेरिका 100 साल की प्लानिंग में काम करता है। हम लोग जितना पिछड़े हैं उसके पीछे कारण है कि हम इंस्टेंट पे काम करते हैं। हमें अभी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बस बात खत्म। जिस काम को मुकेश अंबानी कर रहे हैं पैसे लगा के, वही काम आप कर रहे हैं पैसे लेकर के। आप सोचो कितनी बड़ी बात हो रही है। मुकेश अंबानी सिर्फ नेटवर्क बना रहे हैं जियो का। आप जो नेटवर्क बना रहे हो उसमें एयरटेल वाला भी चलेगा, उसमें वोडाफोन वाला भी चलेगा, उसमें आइडिया वाला भी चलेगा, उसमें बीएसएनएल वाला भी चलेगा। आप किसी का भी बना सकते हो। अगर मैं एक ही कंपनी की बात करूं, खाली रिचार्ज की बात करूं, रिचार्ज में आप जितना बड़ा नेटवर्क बना लेते हैं, जितना भी बड़ा, और किसी भी कंपनी का हो सकता है वो खाली रिचार्ज नहीं, आप वहां पे डिश टीवी का भी है, वहां पे टाटा स्काई भी है। मतलब ये जो अपना चार्ज होता है, ये टीवी जो चार्ज होता है, आपको इसके ऊपर भी कमीशन आ रहा है, इसका भी नेटवर्क बन रहा है। आप सोचो कितनी टाइप की कंपनियों के मालिक बन रहे हैं आप। आपकी समझ से बाहर है ये। इस बिजनेस को लोग हल्के में ले लेते हैं, इसको 1770 का बिजनेस समझ रहे हैं। मूर्ख है मूर्ख, 1770 का बिजनेस नहीं है ये। तू डिश टीवी जैसी कंपनी का मालिक बन भी गया तो भी क्या करेगा, उसके कनेक्शन ही तो बांटेगा। उस कनेक्शन को बांट करके तो प्रॉफिट कमाएगा। यहाँ पे भी तो यही कर रहे हैं हम। हमने डिश टीवी लगाई नहीं क्योंकि हमें नहीं पता डिश टीवी चलेगी कि नहीं चलेगी। कल को कंपनी बंद हो गई तो टाटा स्काई चल जाएगी, एयरटेल चल जाएगी, रिलायंस की डिश होगी कोई, वो चल जाएगी। मतलब किसी का भी चले, आपको पैसा आएगा। अब आप एक और इम्पोर्टेंट बात सुनिए, जो बात मैं आपको बोलने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कोई इंश्योरेंस कंपनी खोलें, जैसे बजाज एलायंस, जैसे टाटा एआईजी, जैसे एलआईसी, जैसे फला, कोई भी कंपनी खोलें, क्या खोल सकते हैं? नहीं। अच्छा, अगर खोलेंगे तो भी क्या करेंगे? इंश्योरेंस करवाएंगे तभी तो पैसा कमाएंगे। तो उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, उसका ये करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा। आपको इस कंपनी ने सारी इंश्योरेंस कंपनियों का मालिक बना दिया कि तू किसी का भी इंश्योरेंस करा दे, किसी भी कंपनी से, और किसी भी चीज का करा दे। अब देखो, अब कुछ लोग लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, कुछ लोग टू व्हीलर का इंश्योरेंस करते हैं, कुछ लोग कॉमर्शियल व्हीकल का करते हैं, कुछ लोग अलग अलग आंधी तूफान बरसात बाढ़ इनका करते हैं। आप ये सोचो कि आपको इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियों का मालिक जैसा सोचो ना आप टू व्हीलर के फील्ड में चले जाओ, आप आपकी टीम वो करवाती है तो आपको कमीशन आता है। आपको अभी होटल तो कम है, मैं तो ऐसा मानता हूँ इंडिया में एक दिन सारे होटलों के मालिक अपन,
एक दिन सारी बसेस के मालिक अपन होंगे, एक दिन सारी एयरलाइन के मालिक होंगे अपन होंगे। अगर हमारी टीम से कोई भी आदमी एयर टिकट बुक कर रहता है तो आप एयरलाइन के मालिक बन के फ्यूल का दाम बढ़ा, उनकी तनख्वाह देनी है, एयर होस्टेज भर्ती करनी है, हवाई जहाज चलाने हैं, हवाई जहाज काहे को माथा पच्ची में पड़ते हो यार। वो करके भी तो सवारी ढूंढना है, यह सवारी भी नहीं ढूंढने। आपने तो नेटवर्क बना दिया, इसको जो जरूरत पड़ेगी वो यूज करेगा बस। आपको बाय डिफॉल्ट गलती से या अनजाने में जाने में आप इस बिजनेस में आ गए हो, आप भगवान का शुक्रिया अदा करो, उस अपलाइन का जिस व्यक्ति ने आपको जोड़ा उसको धन्यवाद दो, क्योंकि आपको नहीं पता है और उसको भी नहीं पता बेचारे को कि उसने किस चीज में जुड़ गया था और आपको किस चीज में जोड़ दिया। ये कंपनी फ्यूचर में क्या बनने वाली है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। आने वाले 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद जब आपका नेटवर्क बन चुका होगा और नेटवर्क बनाने का पैसा मिल रहा है, अंबानी को नहीं मिला फिर भी उसने बनाया। अंबानी अभी भी 0-0 नहीं आया। आप जब तक नेटवर्क बनाओगे तब तक करोड़ों रुपए कमा चुके होंगे, लेकिन असली कमाई जब शुरू होगी जब वो नेटवर्क चीजें यूज करना शुरू कर देगा और इसकी सर्विसेज और बढ़ती चली जाएगी। उस वक्त सोचो वो होगी पैसिव इनकम, वो आ रही होगी लाखों रुपए। उसके लिए हमारे बच्चे, हमारे पोते, हमारे नाती दुआएं देंगे कि हमारे साले खानदान में ऐसा एक दादा पैदा हुआ था, इसको सोने की फ्रेम में मड़ के रखो यार, ये क्या कर गया, ये काम सारा खानदान इससे खाता है। उस आईडी पे लड़ाई होगी, मतलब कि इसका नॉमिनी कौन बने। वो कहेगा नहीं मैं ज्यादा प्यार करता हूं, मैं हूं नॉमिनी, मैं हूं नॉमिनी। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी नॉमिनेशन ट्रांसफर होगा, मतलब आपकी जो आईडी है उसमें नॉमिनी आ जाएगा, फिर उसके बाद उसका नॉमिनी आ जाएगा, उसके बाद उसका नॉमिनी आ जाएगा। ये जो गेम है ना इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। आप मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि अमेजन से भी बड़ी कंपनी बन जाए, हो सकता है ये रिलायंस से भी बड़ी कंपनी बन जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि ये इसका जो बढ़ाव है ना वो डिजिटल है, और डिजिटल जो बढ़ाव होता है ये मल्टीफोल्ड बढ़ाव होता है। कोई चीज प्रोडक्शन होती है, स्कूटर बन रहे हैं, अगर आप स्कूटर मोटरसाइकिल बना रहे हैं तो उसका जो बढ़ाव होता है वो परसेंटेज में होता है कि इस साल हमने 10 लाख बेचे तो अगले साल 11 लाख बेचे, ऐसा होता है। इस साल हमने 20 लाख बेचे तो अगले साल हमने 22 लाख 24 लाख बेचे। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे जो लोग हैं इनका जो धंधा है, मान लो इस साल 100 करोड़ है तो अगले साल 1000 करोड़ हो सकता है वो, और अगले साल अगर 1000 करोड़ होता है अगले साल 1 लाख करोड़ हो सकता है। इतना मल्टीपल फोल्ड हो सकता है क्योंकि ये डिजिटल है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की मूवमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी हमारे को कैरियर बीच में नहीं है। इसका क्या मल्टीपल फोल्ड हो सकता है उसका हम अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। इसलिए सीरियस हो जाओ, इस बिजनेस को सीरियसली ले लो। ऐसा ना हो कि हमारी पुश्तें हमें गालियां दें कि जिस वक्त ये सब क्रांति चल रही थी तू कहाँ सो रहा था, तू क्या कर रहा था। बच्चे गाली देंगे। मैं अभी तक इस बात को इतना मतलब सीरियसली नहीं समझता था कि वास्तव में गाली देंगे क्या। मैंने सोचा क्यों नहीं देंगे गाली। मैं सामने आमने अपने अगल बगल देखता हूँ, इनके बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं इस काम को कर रहा हूँ। मैंने इनको पूछा, ये नहीं करते हैं मेरे सामने वाले लोग, इनके बच्चे गाली नहीं देंगे जब ये देखेंगे कि ये तो ऐसे मतलब मस्त रहते हैं, इनका लाइफ स्टाइल ये है और हमारा ये है। तो ये उसका बेटा एक दिन पूछेगा, नहीं बापू तू क्या कर रहा था जब ये कर रहे थे अंकल, तू क्या कर रहा था उस टाइम। बोले नहीं नहीं मैं इनको देख के हंस रहा था। तो वो उठाएगा डंडा, बोले अब तू हंस, अब मैं तुझे हंसाऊंगा। तो प्लीज टेक इट सीरियसली, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था, कल जो बात अधूरी रह गई थी इसलिए क्योंकि इसमें टाइम लगना था कि नेटवर्क बनाना है, रिलायंस ने बनाया तो हम भी बना रहे हैं, हम उसके बनाने के पैसे ले रहे हैं, और उसके बाद हम बहुत सारी कंपनियों का नेटवर्क बना रहे हैं, वो खाली जियो का है, हम बहुत सारी। तो इसलिए हमारी जो रीच है, अब आप ये देखो कि आप अपनी छतरी कितनी फैला सकते हो, और आपकी छतरी फैलाने का जो तरीका है अपनी फ्रंट लाइन बढ़ाओ, फ्रंट लाइन बढ़ाने पे जोड़ दो।
मैं आपको बोल रहा हूं, ये बात आपको 3 साल बाद समझ में आएगी। फ्रंट लाइन बढ़ाओ जितनी बढ़ा सकते हो, जो फ्रंट लाइन बढ़ाएगा वही पैसा कमाएगा। जितनी ज्यादा फ्रंट लाइन बढ़ाओगे उतना ही बड़ा पैसा होगा। इस बिजनेस में खाली डायमंड हो जाना, क्राउन डायमंड हो जाना ये मुद्दा नहीं रहेगा। फ्रंट लाइन बढ़ाओ, उससे धंधा बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप लोगों को शायद मैं वो डिलीवर कर पाया जो मैंने कल आपको बोला था। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय नेक्स्ट मनी, जय फॉर्चून।